हेलो। हाँ अभिषेक। यस सर, प्रेजेंट सर। बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो बाकी लोग कहाँ हैं? सर, शायद उन्होंने मैसेज नहीं देखा। आपने आपने बोला था सर 3 बजे की है, तो उन्होंने देखा नहीं शायद। बाकी देख लिया सर सभी। लिंक हाँ शेयर सर। करो ना।
हाँ कोमल, स्टार्ट करें क्या? हेलो। हाँ केसरी नंदन, हेलो। हेलो। हाँ कोमल, आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ अभिषेक, हाँ आवाज आ रही है। हाँ अभिषेक, अनम्यूट करो। हेलो। हाँ हेलो सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। सर आवाज आ रही है। स्टार्ट करें क्या? विजिबल है स्लाइड? हेलो। हाँ सर, विजिबल है। Combustion is a chemical process of combination of hydrocarbon in fuel and oxygen in air. Isooctane and oxygen. The above two chemical species combine to liberate heat and energy. Becomes heat and CO2 plus H2O. H2O in the form of water vapor. This energy in form of heat is utilized to propel engine and different accessories connected with IC engine. Combustion के लिए कुछ certain condition है. First है environment suitable for combustion, means proper temperature, suitable medium. Second है presence of combustible air fuel mixture. Third है agency to initiate combustion. For SI engine spark plug and for CI engine auto ignite. Fourth है stabilization and propagation of flame in combustion chamber. ठीक है. Combustion in IC engine, then it would be very difficult to explain the phenomena of combustion is itself very complicated phenomena. यह ignition limit है ना. ये क्या है? एयर फ्यूल मिक्सचर है. ठीक है. यहाँ पे एयर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पर एयर की क्वांटिटी कम हो गई, फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है ना. 027 2 रिच हो जाएगा. As it is very known fact that sustainable combustion is a proper air fuel mixture is required. To ignition limit is the air fuel ratio beyond which ignition can't sustain. ठीक है. एसआई इंजन के लिए 9 to 21 होती है ignition limit, है ना. Ignition limit approximate the mixture ratio between lean and rich scale where combustion may take place, है ना.
तो अपन में नहीं मतलब स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो क्या मानते हैं? 14.5। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब जैसे 14.5 मतलब जैसे 40.5% अपना फ्यूल रहना चाहिए, एयर रहनी चाहिए। एयर का मतलब फ्यूल का 14.5% एयर 14.5 गुना एयर होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, एयर अपॉन फ्यूल हो गया ये। हेलो, हाँ सर। ये फ्यूल का रेशियो का मतलब हो गया ये एयर हो गई। ठीक है, ये अपन हो गया फ्यूल। इक्वल टू 14.5। ये होना चाहिए, लेकिन 9 to 21 तक चल सकता है ना। हेलो, आवाज किसकी आ रही है? कोमल स्पीकर ऑफ करो। केसरी, हेलो, ऑन सर, मेरा ऑफ ही है। हाँ केसरी, हेलो। सर केसरी का ऑन है। अरे केसरी, ऑफ करना इसको यार। हेलो हाँ केसरी, स्पीकर ऑफ करो, जी सर। म्यूट करो उसको, है ना। म्यूट क्या सर? हाँ, flame will propagate only if the temperature of burned gases is above 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और above। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। सेकंड क्या है? The lower and upper ignition limit of the mixture depends upon mixture ratio and temperature। ठीक है, अपने लिए रिक्वायरमेंट तो ये है ना, ये कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए स्टाइकियोमेट्रिक। इससे थोड़ा अपर ही होना चाहिए ना, लो नहीं होना चाहिए ये कम वाला। और 9 से कम है तो फिर वो कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, है ना। 21 से ऊपर हो जाएगा तो टू लीन हो जाएगा, ज्यादा लीन हो जाएगा, है ना, वो भी ठीक नहीं है। स्टेजेस ऑफ कंबशन इन आईसी इंजन। mainly two type of IC engine which are being employed in vehicles। फर्स्ट में क्या होगा? स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एसआई। और फर्स्ट हो गया एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन, और सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन। बोथ द above engines use different fuel, so the combustion process is also different for both the type of engines। The combustion process of both engine are discussed। फर्स्ट अपन करेंगे एसआई इंजन के बारे में, है ना, स्पार्क इग्निशन। स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज सप्लाइड टू द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल का होमोजीनियस मिक्सचर यानी चार्ज सप्लाई होता है। और सीआई में क्या सप्लाई करते हैं अपन? ओनली एयर। और इसमें चार्ज, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। which is ignited with the high temperature spark generated by spark plug, leaving a thin thread of flame। स्पार्क इग्नाइट होता है जिससे कंबशन स्टार्ट होता है। with this thin thread of flame combustion spread, the charge inside the combustion chamber is not stationary, it is a turbulent condition। This turbulence breaks the thread of flame into a ragged front
thus presenting a far greater surface area from which heat is radiated. The rate of flame travel depends on degree of turbulence, but its general direction of movement, that of radiating outwards from the ignition point. इसमें क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखो यहाँ पर TDC आ गया, ये 8 डिग्री बिफोर TDC है, 20 डिग्री बिफोर TDC है ना, और ये आफ्टर TDC हो गया 10 डिग्री आफ्टर TDC। नीचे क्रैंक एंगल है x एक्सिस में और y एक्सिस में क्या है, प्रेशर। फर्स्ट इग्निशन लैग है, सेकंड है फ्लेम प्रोपिगेशन और थर्ड है आफ्टर बर्निंग। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक है, थर्ड तक। ठीक है ना, तो नॉर्मल कर्व है इतना, तो ये प्रेशराइज अपने आप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इग्निशन लैग स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3 है फ्लेम फ्लेम प्रोपेगेशन है, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक। ठीक है, ए से बी है इग्निशन लैग और बी से सी है फ्लेम प्रोपेगेशन, और सी से लेके यहाँ से ये थर्ड पॉइंट है आफ्टर बर्निंग, है ना, 40 डिग्री तक आफ्टर TDC। ठीक है, इसको अपन अभी समझते हैं, फिर डिस्कस करेंगे, है ना। इग्निशन लैग क्या होगा, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द जनरेशन ऑफ स्पार्क एंड एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ combustion. In SI engine, spark arises near the spark plug electrode, but during initial period of combustion, the flame front moves very slowly. So pressure rises. It now seen in the indicator diagram. ठीक, तो इग्निशन लैग क्या हो गया इसमें, द टाइम इंटरवल बिटवीन द जनरेशन ऑफ स्पार्क एंड एक्चुअल इनिशिएशन। ठीक, यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल अपन को यहाँ तक दिखेगा वो। तो ये जो टाइम इंटरवल है उसको अपन क्या बोलेंगे, इग्निशन लैग। ठीक है, फ्लेम प्रोपेगेशन में क्या होगा, बाय द फर्स्ट 5 to 10% ऑफ एयर फ्यूल मास हैज बीन बर्न। ठीक है, फ्लेम प्रोपेगेशन में इसमें 5 से 10% तक एयर फ्यूल मास बर्न हो जाएगा, उसके बाद फ्लेम प्रोपेगेशन स्टार्ट होगा। द कंबशन प्रोसेस इज वेल एस्टेब्लिश्ड and the flame front moves very quickly through the combustion chamber. Due to induced turbulence, the rate of flame propagation speed is about 10 times faster than if there were flame front moving through a stationary gas mixture. In addition to flame front, which would expand spherically from the spark plug, stationary air is greatly distorted and spread by this motion. Third है after burning. At about 15 to 20 after TDC, 90 to 95% of charge mass have been combusted, and the flame front has reached the extreme corner of the combustion chamber. ठीक है, 5 to 10% of mass have been compressed into few of the percent of the chamber volume by the expanding burned gases behind the flame front. Although at this point piston moves away from TDC.
the combustion chamber volume has only increased on the order of 10 to 20% from the small clearance volume. This means that the last mass of air and fuel will react in a very small volume in the corner of the combustion chamber and along the chamber wall. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अपन, है ना। देखिए फर्स्ट ए से बी क्या है, इग्निशन लैग है ये, है ना। और सेकंड वाला है फ्लेम प्रोपेगेशन और थर्ड है आफ्टर बर्निंग। ठीक है, कंबशन स्टार्ट होगा अपना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ इस पॉइंट पर, है ना। स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद इस पॉइंट पर अपन को थोड़ा सा राइज अप दिखा। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे राइज हो रहा है। तो ये जो पीरियड रहा 1 वाला, इसको अपन कहेंगे इग्निशन लैग। ठीक है, फ्लेम यहाँ पर फास्टली प्रोपेगेट होगी तो ये फ्लेम प्रोपेगेशन होगा। ठीक है, ये पीक पे आ जाएगा, उसके बाद आफ्टर बर्निंग, यानी उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएगा उसका बर्निंग होगा, फ्यूल बर्न होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आफ्टर बर्निंग। पीक पे पहुंचने के बाद जो बर्निंग होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, आफ्टर बर्निंग। इसमें 3 तरह के ये हो गए, है ना। ठीक, ये देखो सीआई में आ गए अपन, है ना। ये तो एसआई के लिए है ना, स्पार्क इग्निशन के लिए, स्टेज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन, है ना। अब सीआई के लिए अपन देखते हैं सीआई में क्या होगा। ये सीआई में भी यही होगा, इस तरह से कर्व बनेगा, है ना। यहाँ ये फर्स्ट स्टार्ट होगी, इसमें इग्निशन डिले है। उसमें क्या था, इग्निशन लैग था उसमें। इसमें इग्निशन लैग होगा और सीआई के केस में क्या होगा, इग्निशन डिले। इग्निशन डिले हो गया फर्स्ट, है ना। इग्निशन डिले होगा, उसके बाद डिले पीरियड या इग्निशन डिले, है ना। इग्निशन डिले को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। ठीक है, उसके बाद आएगा अनकंट्रोल्ड कंबशन और फिर आएगा कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, और फोर्थ आएगा आफ्टर बर्निंग। उसमें फ्लेम प्रोपेगेशन था, इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। अनकंट्रोल्ड कंबशन और कंट्रोल्ड कंबशन। इग्निशन लैग था और यहाँ पे डिले पीरियड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिले पीरियड क्या होगा, it is the time interval between injection of fuel into the combustion chamber to actual ignition of charge start। इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल डिले, है ना। डिले पीरियड में क्या होगा, इग्निशन डिले, और डिले पीरियड में क्या होगा, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। देखो इसमें क्या होगा, सपोज करो ये नोजल है, ठीक है, और ये कंबशन चैम्बर है ना, सिलेंडर के अंदर
यहाँ से ड्रॉपलेट इंजेक्ट होंगी एटोमाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। होगा क्या, जैसे ये इंजेक्ट होती है तो ये वेपोराइज हो जाती है, यानी लिक्विड से गैस फॉर्म में आ जाएंगी ये, है ना। तो उसको तो बोलेंगे फिजिकल डिले, जिसमें ये एटोमाइज से वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, वेपोराइजिंग होंगी, है ना, ठीक है। फ्यूल वेपोराइज हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा और मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो फर्स्ट हो गया ये फिजिकल डिले, है ना। उसके बाद आएगा केमिकल डिले। केमिकल डिले में क्या होगा, जो एटोमाइज हुआ वो एयर के साथ मिक्स होके कंबस्टिबल मिक्सचर बनाएगा, यानी केमिकली मिक्सअप होने में, जो केमिकली कंबशन होने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल डिले। मतलब इग्निशन के लिए जो कंबस्टिबल मिक्सचर बनाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे अपन केमिकल डिले, ठीक है। तो ये टोटल इग्निशन डिले या डिले पीरियड हो जाएगा, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। उसके बाद क्या होगा, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कंबस्टिबल मिक्सचर हो जाएगा एकदम ऑटो इग्नाइट हो जाएगा ये, है ना। ऑटो इग्नाइट यानी इस पॉइंट पर आ जाएगा वो। ये तो ए और बी इग्निशन लैग हो गया। उसके बाद अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा और यहाँ पर मैक्सिमम कंबशन हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड रीच होगा फिर। उसके बाद ये कंबशन वाली स्टेज आ गई और उसके बाद आफ्टर बर्निंग, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर प्रेशर रीच करेगा और फिर वापस डाउन, इस तरह का कर्व रहेगा। ये तो सीआई इंजन के लिए रहेगा। ये देखो, ये तो हो गया इग्निशन डिले। मतलब यहाँ पे फ्यूल वेपोराइज हो गया और इग्निशिबल कंडीशन में हो गया, यानी केमिकल और फिजिकल दोनों डिले हो गया इस पॉइंट पे। उसके बाद ये अनकंट्रोल्ड कंबशन हुआ तो यहाँ तक प्रेशर राइज अप हो गया अनकंट्रोल्ड में, लास्ट पीक पर आ गया। उसके बाद होगा कंट्रोल्ड कंबशन, यहाँ तक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कंट्रोल्ड कंबशन रहेगा और फिर एक्सपेंशन हो जाएगा। ये आफ्टर बर्निंग हो गया, यहाँ से लेके आगे तक। ये आफ्टर बर्निंग हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। प्रेशर है, प्रेशर मैक्सिमम होगा अनकंट्रोल कंबशन की लास्ट में मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, हेलो 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 हेलो, हाँ कोमल, हेलो हेलो हाँ केसरी, हेलो महिपाल, हेलो हाँ महिपाल, आवाज आ रही है, सर। समझ में आ रहा था क्या? हाँ सर, आ रही। हाँ सर। हेलो,
हाँ सर। सभी है ना, अपनी अटेंडेंस कमेंट करो एक बार। हेलो, ठीक है। हेलो, हाँ अभिषेक, हेलो। ये 17 AMBME 41 कौन है? हेलो, हाँ सर। कौन है? अभिषेक, हाँ सर। हाँ पवन है सर, शायद पवन मीणा। हाँ, पवन मीणा मीणा सर। है सर। अरे अपना नाम लिखो ना यार, ऐसे क्या पता लगेगा। हेलो, हाँ महिपाल, हेलो। यस सर। हाँ केसरी, हेलो। हाँ केसरी, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ अभिषेक। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन हाँ सर। डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो ओवरव्यू था, नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल में बताएंगे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन सही है ना। ठीक है, ठीक है। ओके।